अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 के लेक्चर्स का स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप इल्म में है कि मैथ्स की जो बुक है वो 1-2 साल पहले चेंज हुई है और उस चेंज के हिसाब से हम ये लेक्चर्स तरतीब दे रहे हैं सारे उसके हिसाब से, और इंशाल्लाह ये लेक्चर्स की कोई सी चीज़ आप देखेंगे आने वाले दिनों में। सबसे पहले इस बुक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो 16 चैप्टर हैं और इसमें सबसे पहला चैप्टर है वो रियल नंबर्स के बारे में है, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। तो आज हम देखेंगे कि असल में रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स को देखने से पहले हम सिर्फ बात कर लेते हैं नंबर्स की। नंबर्स क्या होते हैं? अच्छा, नंबर्स जो है वो आप मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स आप पढ़ने लगे हैं शुरू से, और स्टार्ट से जब आपने किया था आपने नंबर्स पढ़ना शुरू किए थे वो कुछ इस तरह से थे कि 1 से स्टार्ट होते थे और 2, 3, 4, 5 और फिर सो ऑन इस तरह से काफी थे नंबर्स। उसके अलावा आप कुछ नंबर्स भी पढ़े आगे आके जिसमें आपने लिखा कि जरा 4.3 की शक्ल में थे या 4.7 की शक्ल में थे, उनको हमें फ्रैक्शन में लगा, और फिर यहीं से आपने वो ऐसे नंबर्स पढ़े होंगे जैसे कि 10.33 या 11.75 या और इस तरह के कोई भी नंबर 121.37 इस तरह के नंबर आपने और स्टडी किया होंगे जिसके अंदर जो इसमें डेसिमल पॉइंट ऐसा होता है कि हमारे पास नंबर्स एक तो सिंपल नंबर्स हैं, एक हमारे पास फ्रैक्शन सिस्टम में है और एक हमारे पास डेसिमल पॉइंट में। इन चीज़ों को बेस करते हुए बुनियादी तौर पे जो रियल नंबर्स हैं उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास रियल नंबर्स हैं उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर हम यहाँ पर डिवीजन करें नंबर्स की तो रियल नंबर्स डिवाइड होते हैं दो हिस्सों में, एक कहलाते हैं रैशनल नंबर्स, एक कहलाते हैं इरैशनल नंबर्स। ये रियल नंबर जो है ये हमेशा इस तरह से एक सेट होता है आर का, आर के सेट में रिप्रेजेंट किया जाता है इनको नंबर्स को, और आपके सामने क्यू रैशनल नंबर जो है वो क्यू का सेट होता है और इरैशनल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट का सेट होता है। तो बेसिकली जो रियल नंबर्स होते हैं वो यूनियन होते हैं क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट का। ये रैशनल ये रियल नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो रैशनल नंबर्स हमने बताया आपको ये मजीद इसकी डिवीजन है, मजीद इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक ऐसे होते हैं जो कि इंटीजर्स वैल्यू होती है, इंटीजर्स, और कुछ ऐसे होते हैं विच आर नॉन इंटीजर्स। अब इंटीजर और नॉन इंटीजर समझने के लिए आसान सा मामला ये है कि जो आपके पास नंबर्स इस शक्ल में है, दैट इज जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, दीज ऑल आर इंटीजर्स। और तो आर नंबर्स जो कि बेसिकली पॉइंट्स की शक्ल में है, इस शक्ल में दीज ऑल आर नॉन इंटीजर्स। जहां पर पॉइंट आ गया वहां पर वो नंबर इंटीजर दे रहा बल्कि नॉन इंटीजर हो गया, और जहां पर पॉइंट नहीं है वो नंबर इंटीजर है। फिर इंटीजर जो है उसकी मजीद इकसाम है। इंटीजर आपके पास इवन नंबर हो सकते हैं, इंटीजर आपके पास होल नंबर हो सकते हैं, और इंटीजर आपके पास ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं। बेसिकली इसमें एग्जांपल इसमें जो बात हो ये है कि जो आपके पास इंटीजर होते हैं बेसिकली होल नंबर्स होते हैं सारे, दैट इज it starts from 0 and 1, 2, 3, 4 and 5 and so on. But जो odd number even number अलग किया इसके लिए है कि there are certain numbers which are negative and there are certain numbers which are positive. यहाँ पे जब इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स can be positive और negative. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टम नंबर लाइन का। नंबर लाइन में क्या होता है कि बीच में कहीं हमारे पास 0 होता है और उसके राइट हैंड साइड पे हमारे पास नंबर्स होते हैं सारे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नंबर होते हैं बस नेगेटिव। दैट इज इस तरह से चलता है नंबर लाइन के ऊपर कि 1 के बाद 0 के बाद +1 फिर +2 फिर +3 +4 +5 +6 एंड सो ऑन, और इस साइड पर हम जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ये नंबर लाइन के हिस्सा से रिप्रेजेंट करते हैं। दीस ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स। इट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। होल नंबर्स जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, दे आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और फिर ये यहाँ पर और नहीं पता हमें। इवन नंबर जो है जैसे कि हमने बताया आपको कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, इसी तरह से ऑड नंबर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑड नंबर्स आर नंबर्स व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 से एग्जैक्टली डिवाइड ना हो तो नंबर वो ऑड नंबर होता है, और जो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 हो
वो आपके पास इवन नंबर होता है। इसी तरह से एक और किस्म के नंबर होते हैं विच आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो कि बेसिकली होल नंबर से बनते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये वो नंबर है जो हम पढ़ते रहे हैं शुरू से अब तक, जिन नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा है, दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and so on। इसमें जीरो जो है वो नहीं होता, बल्कि इसमें आगे आके वो 10 बनता है, तो वो 1 और 0 10 हो जाता है। ये हमारे पास रियल नंबर्स की एग्जाम है। इसमें आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स को बोला है, रैशनल नंबर्स कैन बी इंटीजर्स और कैन बी नॉन इंटीजर्स, और फिर उसके अंदर उसकी मजीद एग्जाम है। और इरैशनल नंबर्स के अंदर कोई मजीद एग्जाम मैंने आपको नहीं बताई, या मजीद कोई एग्जाम नहीं है इसकी। ये इरैशनल नंबर ऐसे ही होते हैं। ये दोनों किस्म के नंबर ना, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप इसको P अपॉन Q के शक्ल में लिखते हैं। बट P अपॉन Q में आप लिखते हैं तो इसमें फिर बाइफर्केशन किस तरह से है कि सर्टेन नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम जब डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर वैल्यू देंगे। लाइक मैं आपके सामने लिखूं 20 अपॉन 2, ये तो है रैशनल नंबर, लेकिन जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एक्चुअली इसका आंसर 10 आएगा, व्हिच इज बेसिकली इंटीजर। और फिर ऐसा नहीं होगा कि मैं डिवाइड करूंगा से, कि मैं डिवाइड करता हूं से 11 को 2 से, तो इट विल बी 5.5। यहाँ पर डिवीजन हुई और डिवीजन के बाद पॉइंट लगा और पॉइंट के बाद डिवीजन खत्म हो गई, यानी कि डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब ये नंबर मेरे पास नॉन इंटीजर नंबर है, ये मेरे पास नॉन इंटीजर नंबर है। और यहीं से मैं एग्जाम बनाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल और इरैशनल नंबर का ताल्लुक याद रखिएगा कि फ्रैक्शन से होगा, फ्रैक्शंस। दैट इज, अगर मैं इसको सीखी बताऊं, इट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब पॉइंट्स वाइज नंबर होते हैं, उनसे इनका ताल्लुक होगा। और ये आपके सामने चार्ट है और आपके बुक में बिल्कुल स्टार्ट नाउ चैप्टर स्टार्ट नाउ चैप्टर 1 वहां पर आपको ये मिल जाएगा चार्ट वाला। वैसे आप देख सकते हो किस तरह से है। इसमें एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर्स के एग्जाम में इरैशनल रैशनल होता है। अब हम इरैशनल और रैशनल के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। रैशनल नंबर कैन बी इंटीजर और नॉन इंटीजर, इवन नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर्स आर ऑल इंटीजर्स नंबर, एंड आल्सो नेचुरल नंबर इज आल्सो होल नंबर्स। ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन हो गया हमारे नंबर्स का। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स हमारे पास है दो किस्म के, उसमें किस तरह से बाइफरकेट करते हैं, किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सा नंबर रैशनल होता है और कौन सा इरैशनल होता है। जैसे कि मैं कह रहा था आपसे कि रियल नंबर जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक आते हैं रैशनल नंबर्स और दूसरे आते हैं इरैशनल नंबर्स। और इस तरह हम किस तरह से इसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा नंबर रैशनल होता है कौन सा इरैशनल होता है, इसके लिए हमें एग्जाम भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल और इरैशनल दोनों का ताल्लुक, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि डेसिमल फ्रैक्शन से होता है। अभी डेसिमल फ्रैक्शन हम लिखते हैं ना, तो उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि इसमें एक डिनोमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर पर डिवाइड करता है। अब डिवाइड करने पर क्या मामला है कि जैसे अब आपके सामने लिखा है मैंने 10/2, तो इसका आंसर 5 आ गया। या मैंने आपके सामने लिखा 11/2, तो इसका आंसर, या से 21/2, तो इसका आंसर 10.5 आ गया। या मैंने आपके सामने लिखा 1/3, तो इसका आंसर 0.3333 आ गया। या मैंने आपके सामने लिखा हुआ ऐसा नंबर जैसे कि 22/7, तो इसका आंसर 3.14 और समथिंग आएगा 145 और 7 एंड इस तरह से कुछ आ जाएगा इसका आंसर। अब ये मैंने आपके सामने चार अलग अलग किस्म की बातें की, चारों हैं फ्रैक्शन की शक्ल में। These all are decimal fractions। बट इनका मतलब क्या है? एक में आंसर आपका इंटीजर आ रहा है, इट मींस कि ये आपका एक ऐसा रैशनल नंबर हो गया जो कि इंटीजर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर कैन बी इंटीजर। और उसके बाद आपके पास दो किस्म के नंबर हैं, वो इस तरह से हैं कि आपके पास एक जो है वो डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने पर डिवाइड टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि नॉन इंटीजर है, लेकिन चूंकि डिवीजन कंप्लीट हो गई लिहाजा मैं इसको रैशनल नंबर कहूंगा। बाकी जो दो किस्म के नंबर हैं, एक ये नंबर और एक ये नंबर, ये दो नंबर जो है इसमें मामला क्या हो रहा है कि डिवीजन हो तो रही है लेकिन डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रही, यानी ये चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है। और जब चलता जा रहा है तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखते हैं ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसके मतलब ये जो नंबर है ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें से कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा। तो आप देखें मेरे पास दो किस्म के डेसिमल फ्रैक्शन आ गई। एक डेसिमल फ्रैक्शन आ गई जो है जिसको मैं कहूंगा टर्मिनेटिंग, मैंने लिखा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये हो गई। और एक हो जाएगी मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल फ्रैक्शन। अब इन दोनों में फर्क क्या होगा? तो इन दोनों में फर्क यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास, एक ये फ्रैक्शन है जो कि टर्मिनेट हो गई, एक ये फ्रैक्शन है अगेन जो कि टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट मतलब ये कि मजीद इसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं है और उसका आंसर आ गया आपके पास। बाकी जो दो मैंने फ्रैक्शन लिखे हैं इन दोनों के अंदर आंसर खत्म नहीं हो रहा बल्कि चलता चल रहा है। इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन ना खत्म होने वाली, टर्मिनेटिंग मींस खत्म होने वाली, नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होने वाली। तो ये जो फ्रैक्शन आपके सामने है 12/3 ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, अगेन 22/7 एक नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा कुछ और वैल्यू होती है वहां पर जैसे जो रूट में होती है, जैसे √2 अगर मैं लिखूं तो √2 की वैल्यू 1.414 और इस तरह से उठा देंगे, रिपीट नहीं हो रहे होते नंबर, इसके अंदर भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे बल्कि चलते जा रहे हैं। और ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आता है। अब आप देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन तो एक ही किस्म की है ना, कि जिसके अंदर हमने डिवाइड किया और डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जो नॉन टर्मिनेटिंग है बहुत दो किस्म की है। नॉन टर्मिनेटिंग दो किस्म की कैसे हैं? एक नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी है जिसके अंदर एक खास नंबर या सीक्वेंस ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, और एक ऐसी जिसमें खास नंबर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, नंबर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर एक खास नंबर रिपीट हो रहा है और यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो मेरे पास बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो दो किस्म की आती है। एक आती है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरी आती है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इस तरह से मेरे पास अगर आप इस तरतीब में देखें तीन किस्म की जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो तीन किस्म की हैं। एक लाएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक लाएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरी लाएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये मतलब रिकरिंग मतलब होता है बार-बार आना, अकर से मतलब है वो कुछ होगा अकर, बार-बार होना। रिकरिंग मतलब बार-बार एक चीज होगा। और ये नॉन है, नॉन रिकरिंग बार-बार रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि जैसे इस नंबर में आप देखें तो ये 3 बार-बार आपके पास रिपीट हो रहा है। तो इट मींस ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और यहाँ पर जो रिपीट नहीं हो रहा यहाँ पर ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इस पेज नंबर 5 पे आपको इसका पूरा एक चार्ट मिल जाएगा। इसके अंदर उसने दो एग्जांपल दिए हैं हर तीन किस्म की डेसिमल फ्रैक्शन की और यहीं से मामला आपको समझ आएगा। अब बात क्या है सारी, अब बात सारी इतनी सी है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो इर्रेशनल नंबर्स है। बाकी तमाम नंबर जो है वो रैशनल नंबर्स हैं, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो इर्रेशनल नंबर्स है। बाकी तमाम नंबर जो है वो आपके पास रैशनल नंबर्स है। यहाँ पर आने के बाद हमें पहले रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर क्या फर्क होता है, हमने आपको नंबर लाइन बनाना सिखाया कि नंबर लाइन कैसे बनानी इंटीजर्स की, और उसके बाद हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज लेवल पर उसमें क्या मामला है।